नमस्कार, मैं श्वेता रामा न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं उस खतरे के बारे में बात करने आई हूं जिसने भारत के लाखों लोगों के आंखों में पानी की वजह बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं आई फ्लू की, जिसे पिंक आइज भी कहते हैं। दिल्ली जैसे शहर में एक दिन में 100 से ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं और भारत में ये संख्या तो 100 के पार है। आज इसी बीमारी के बारे में बात करने के लिए हम रामा हॉस्पिटल की डॉक्टर रुचिका मैम के साथ जुड़े हैं, जो हमें इस बीमारी के बारे में अवगत कराएंगी और बताएंगी कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और इसके लक्षण क्या है। मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि बीमारी क्या है और इतनी तेजी से पूरे भारत में फैलने का कारण क्या है। देखिए, ये बीमारी जो आई फ्लू है ये एक संक्रामक रोग है, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। और ये हमने कहा जैसे हर साल होती है, इस सीजन में ये कॉमन है। इस तरह जैसे हमारे फीवर, डेंगू इस सीजन में होता है, इसी तरह ये आई का इन्फेक्शन इस सीजन में हर साल होता है। लेकिन इस बार कुछ या तो जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता बढ़ गई है, या जो लोगों की इम्यूनिटी कुछ कम हो गई है, जिसके कारण ये बहुत तेजी से इस बार फैल रहा है। और इसकी वजह कोविड हो सकता है? कुड भी, ऐसा कुछ प्रूवन स्टडीज नहीं है, बट ओवरऑल यस, लोगों की इम्यूनिटी कुछ कम हुई है, या मैंने वही बताया, या फिर वायरस का नया स्ट्रेन है जिससे कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है कि घर में किसी एक को होता है तो बाकियों को होके ही रहता है। तो मैम, अगर हमें ये बीमारी हो गई है तो हमें पता कैसे चलेगा? शुरुआती लक्षण क्या हो सकता है? इसके लक्षण सबसे पहले आंखों का लाल होना, तभी इसका नाम पिंक आई है। आंखों में कीचड़ आना, पानी आना और कई बार धुंधला दिखाई देना, आंखों में चौंध चमक लगना, ये सारे लक्षण हैं जो कि जिससे प्रेजेंट करता है। मैम, अगर जिसे मोतियाबिंद है तो क्या उसे किस हद तक ये बीमारी इफेक्ट कर सकती है? मोतियाबिंद एज रिलेटेड, उम्र के साथ होने वाला चेंज है ये, और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो इनका आपस में कोई ऐसा तालमेल नहीं है। और अगर हमें ये बीमारी हो गई हो मैम, तो प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं? देखिए, ये जैसे मैंने बताया इन्फेक्शियस डिजीज है, तो सबसे पहले अगर आपकी आजकल के मौसम में लाली, कीचड़, पानी आना, तो सबसे पहले अपने आई स्पेशलिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से जाके दवा ना लें, क्योंकि वो आजकल यूजुअली स्टेरॉइड मिली दवा देते हैं जिससे ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको लग भी रहा है, बट पहले ज़रूरी है कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखा के दवा लें। दूसरा, इसमें दवा स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा आइसोलेट कर लें दूसरों को, जिससे कि ये ना फैले। जैसे कोविड में हम लोगों ने आइसोलेशन काफ़ी अच्छे से समझा है, लेकिन उस तरह का आइसोलेट कमरे में बंद नहीं होना है। अपनी चीज़ें शेयर ना करें, जैसे तौलिया, तकिया, रुमाल, ये सब शेयर ना करें। एक काला चश्मा लगा लें जिससे लोगों को एक इंडिकेशन मिल जाए कि यस, यू आर हैविंग आई फ्लू, है ना। और सैनिटाइजर का प्रयोग करें जितना पॉसिबल हो सके। तो यही मेन प्रिकॉशंस रखने हैं और ये ट्रीटमेंट। मैम, अभी आपने काला चश्मा बोला, हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्या काला चश्मा लगाने से फ्लू होता ही नहीं है, या फिर जिसे है उसे ठीक होने में मदद होती है? क्या काला चश्मा का क्या कॉन्सेप्ट है? काला चश्मा का बस ये रोल है कि जिस इंसान को आई फ्लू हो जाता है उसको रोशनी में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो काला चश्मा वो रोशनी को आंखों में मतलब पहुंचने से रोकता है, बस। और दूसरा, जिसने लगाया, लोगों को आसपास के पता चल जाता है कि भाई इनको आई फ्लू हो रखा है, लेकिन इसको ना देखने से, काला चश्मा लगाने से ना तो इसका बचाव हो रहा है, ना स्प्रेड रुक रहा है, राइट। काला चश्मा सिर्फ रोशनी प्रिवेंट करने के लिए है। मैम, एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगी। एक मिथ है हमारे बीच कि जिसे फ्लू है, अगर हम उसकी आंखों में देखें या उसके आसपास रहें तो ये हमें हो जाएगा। जैसे अभी भी बाहर बैठे थे तो कुछ लोग जान रहे हैं कि वो फ्लू है, तो आंखों में नहीं देख रहे, उन्हें ही नहीं देख रहे। तो क्या मैम ये सच है कि देखने से ये फ्लू तो नहीं फैलता होगा? जहाँ तक आप कुछ बिल्कुल, देखने से बिल्कुल नहीं फैलता है, और ना ही काला चश्मा। तभी मैं बोल रही हूँ कि काला चश्मा लगाने से ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे तो वो हमारा प्रिवेंशन हो गया। ये सिर्फ उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से, उसके यूज़ किए हुए सामान को यूज़ करने में, या उससे हाथ मिलाने में, और फिर अपनी आंखों में हाथ लगाने से उससे फैलता है। तो देखने से ये बिल्कुल नहीं फैलता। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी, ये बीमारी कितना घातक हो सकता है, या फिर ये बस एक नॉर्मल फ्लू है? देखिए, बिल्कुल ये नॉर्मल फ्लू है, 4-5 दिन में अपने आप भी ठीक हो जाता है ना। लेकिन अगर किसी इंसान में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कोई डायबिटिक है, या उसकी इम्यूनिटी खुद से किसी और कारणों से दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स ले रहा है, लो है, तो ये थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है, या आपने गलत दवाई डाल दी। तो अगर ऐसा होता है तो ये इन्फेक्शन आँख में फैलना शुरू हो जाता है, पुतली को इन्वॉल्व कर लेता है। इनफैक्ट ज़्यादा हो तो आपकी देखने की क्षमता को भी परमानेंटली डैमेज कर सकता है। बट इन वेरी रेयर केसेस, जब आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, गलत दवाई डाल दी, या आपकी इम्यूनिटी एज सच ही कम हो। अदरवाइज इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, यानी जैसे वायरल फीवर होता है, 3-4 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है, ये भी 3-4 दिन में अपने आप आईज ठीक हो जाती है। थैंक यू मैम। जैसे मैम ने हमें बताया कि ये बीमारी किसी को देखने से नहीं फैलती, बस अगर ये बीमारी किसी को है तो हम उसके कांटेक्ट में ना आए, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, और अगर आपको ये बीमारी होती है तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए रामा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।